बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज हम बात करेंगे कि जो ट्रिब्यूनल तैनाती का जो केस था सुप्रीम कोर्ट में, इसकी बड़ी अहम समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर्स जारी किए हैं वो क्या हैं, और आज की जो समाअत में आंखों देखा अहवाल है वो क्या था, कितनी इलेक्शन पटिशन्स पेंडिंग हैं, जो इलेक्शन कमीशन का रवैया क्या है, हुकूमत क्या चाहती है, और एक बड़ी गेम बहरहाल हुकूमत जो है वो डाल चुकी है, वो कैसे, इस पे बात करेंगे। आज की प्रोसीडिंग आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले तो आपको ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच था, जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, नईम जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और उसके अलावा जस्टिस अकील अब्बासी, 5 जजेस थे। उन्होंने समाअत की और लाहौर हाई कोर्ट का जो ट्रिब्यूनल तैनाती का जस्टिस शाहिद करीम का जो फैसला था उसको मुअत्तल कर दिया। इसके अलावा जो साबिक जो चीफ जस्टिस हैं, मौजूदा जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जो मलिक शहजाद अहमद ख़ान, उनकी जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया था 8 ट्रिब्यूनल्स का। वो ट्रिब्यूनल्स पंजाब में एक्टिव हो चुके थे, लेकिन उनकी तैनाती का नोटिफिकेशन भी जो है वो मुअत्तल हो गया है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के दरमियान जितनी भी खत किताबत थी उसको भी मुअत्तल कर दिया गया है। इसके क्या असरात होंगे, क्या गेम है, और क्या सूरत हाल जो है वो डेवलप हो सकती है, ख़ास तौर पर इसके तनाजुर पे हम ज़रूर बात करेंगे। और इसके अलावा हम ये बात करेंगे कि गुज़श्ता रात को एक ट्वीट बड़ी गर्दिश में थी, उस हवाले से भी वजाहत आई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, उस पर बात करेंगे। और पीटीआई के जलसे की इजाज़त नहीं मिल रही थी, उस जलसे की इजाज़त पे आज समाअत हुई थी हाई कोर्ट में, उस पर आखिर में बात करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं हम सुप्रीम कोर्ट की उस से, और समाअत का आंखों देखा अहवाल मैं आपके सामने रखता हूं तफसील के साथ। उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जिस पे हम जो है वो स्टेप बाय स्टेप बात करते जाएंगे कि क्या है, मामला है क्या, और सुप्रीम कोर्ट का बेंच क्यों इस नतीजे पर पहुंचा और क्या मामला हुआ। आज जैसे ही समाअत शुरू हुई तो नियाजुल्लाह नियाजी जो वकील हैं, जो रिस्पोंडेंट थे इसमें, पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं जिन्होंने फॉर्म 45 से जिनका ये दावा है कि वो जीते हुए हैं, उनकी जानिब से नियाजुल्लाह नियाजी एडवोकेट पेश हुए सुप्रीम कोर्ट के सामने। उन्होंने शुरू में ही कहा कि मैं अपना जो है वो ऑब्जेक्शन रिकॉर्ड पे रखना चाहता हूँ। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप बैठ जाएं, हम पहले उस तरफ को सुन लेते हैं। उसके बाद जो नियाजुल्लाह नियाजी ने कहा कि हमें पटिशनर्स की जानिब से मैं ये कह रहा हूँ कि हमें आपके इस बेंच में बैठने पर एतराज़ है। इस पर चीफ जस्टिस ने उनको कहा कि आप जो है वो बैठ जाएं। उसके बाद चीफ जस्टिस ने यह कहा कि इसमें प्राइवेट पार्टीज़ को क्यों जो है वो इन्वॉल्व किया गया है। इसमें तो सीधा सीधा जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमीशन के दरमियान इख्तियारात का जो मामला है वो उस पर उसका सवाल है। इस पर जस्टिस अकील अब्बासी जो है उनके तहत जो उन्होंने पूछा इलेक्शन कमीशन के वकील से कि आइनी रिक्वायरमेंट क्या थी, कि किस तरह ये ट्रिब्यूनल्स की तैनाती जो है वो होनी थी। उसके बाद ईसीपी के जो इलेक्शन कमीशन के वकील थे, उन्होंने कहा कि ट्रिब्यूनल्स जो लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद तैनात हुए हैं नोटिफिकेशन के बाद, वो इस वक्त भी काम कर रहे हैं। उसके बाद काजी फाइज ईसा ने कहा कि सलमान अकरम राजा को बुलाया रोस्टरम पे, पूछा कि मैंने आपसे गुज़श्ता समात पर यह पूछा था कि आपको कोई एतराज़ तो नहीं है। तो सलमान अकरम राजा ने कहा कि बिल्कुल, तब भी मैंने कहा था और अब भी मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे कोई एतराज़ आप पर नहीं है। तो यहाँ पर चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने कहा कि क्या नियाजुल्लाह नियाजी ने पाकिस्तान का केस जो है वो पाकिस्तान बार काउंसिल को भेज दिया जाए कि वो क्यों ना इनका जो लाइसेंस है वो जो है वो मुअत्तल कर दें। और ये भी कहा कि अब चीफ जस्टिस बेंच को कंट्रोल नहीं करता, बल्कि ये स्कैंडलाइज करने का सिलसिला जो है वो रुकना चाहिए, इसकी इजाज़त नहीं देंगे, ये चीफ जस्टिस ने कहा। और उसके बाद ये मामला जो है वो आगे बढ़ा और उसमें उन्होंने कहा कि अनफ इज़ अनफ, ये इजाज़त नहीं दी जाएगी। और जब जो है वो 2 जजेस बेंच में थे तो आपने एतराज़ नहीं किया, मतलब शुरू में एक समाअत हुई थी जिसमें 2 जजेस थे, उसके बाद मामला लार्जर बेंच के लिए भेजा गया था, उस वक्त आपने इस पर एतराज़ नहीं किया। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने यहाँ पर कहा कि 2 मेंबर पर आपने एतराज़ नहीं किया था, हम 3 नए मेंबर आए हैं तो उनमें मैं एक एक जो है वो मैं मेंबर हूँ, और इस पर तो आपने जो है वो मुझ पर कोई एतराज़ किया है। और इस पर जस्टिस काजी फैज़ ने कहा कि इनकी जो दरख्वास्त थी शुरू में ये आए, इनकी सियासी वाबस्तगी पर हम एहतराम करते हैं, लेकिन शुरू में इन्होंने कोई एतराज़ नहीं किया था। और उसके बाद नियाजुल्लाह नियाजी ने कहा कि हमें जस्टिस जमाल खान मंदोखेल जो है उन पर कोई एतराज़ नहीं।
नियाज़ुल्लाह नियाज़ी ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि जैसे जमाल खान मंदोखेल को कि आप पर हमें जो है वो कोई एतराज़ नहीं है। यहाँ पर जब नियाज़ुल्लाह नियाज़ी ने ये कहा कि आपने हमारा बल्ले के निशान के केस का फ़ैसला भी केस सुना, उसके बाद ये केस भी सुन रहे हैं, मखसूस नशिस्तों का केस भी सुन रहे हैं, और उन्होंने कहा कि जेल में बैठी हुई क़यादत की जानिब से भी ये ऑब्जेक्शन है। तो इस पर चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि जो इमरान खान जो आए थे हमारे सामने और मुख्तलिफ समातों में हमारे सामने आकर बैठे, उसके बाद उन्होंने गुफ्तगू भी की, लेकिन उनकी जानिब से इस किस्म का कोई एतराज़ नहीं किया गया। अगर आपने कोई फॉल्स स्टेटमेंट आप ने दी तो आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है, और ये भी कहा कि ये एक संगीन मामला है और आपका लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। इस मामले को उन्होंने कहा कि हम देखेंगे कि पाकिस्तान बार काउंसिल को भेजना है या नहीं भेजना। उसके बाद चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि कोई लिमिट होती है, आप इस कोर्ट के लॉ जो है वो ऑफिसर हैं, आपका कंडक्ट आज खुद जो है वो बता रहा है, और अब बस केस खराब करना चाह रहे हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जो यहाँ पर अदालत को बताया कि आज सेनेट में जो ऑर्डिनेंस के बाद बिल था वो कौमी असम्बली से सेनेट में पेश हो जाएगा, और जब हम ये वीडियो कर रहे हैं हो सकता है ये आप जब देख रहे हो वीडियो तो उस वक्त पेश हो चुका हो। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग एक फैक्ट जो है वो कि जो बिल है, ये बिल अगर आज सेनेट से पेश होके मंजूर होके फिर जाता है सदर के पास, फिर गजट नोटिफिकेशन जब बाकायदा ये कानून बन जाएगा, तो ये एक बहुत बड़ा मामला है। ये एक आप ये कहें कि बड़ी गेम जो है वो हुकूमत डालने में कामयाब रही है कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल किया है और नोटिफिकेशन भी मुअत्तल कर दिया है। यूं 8 जो ट्रिब्यूनल्स काम कर रहे थे वो गैर फाल हो गए हैं, और दूसरी जानब जब ये कानून बन चुका होगा, गजट नोटिफिकेशन आ चुका होगा, तो उसका मतलब आपको पता है क्या है? उसका मतलब ये है कि जो इलेक्शन कमीशन है उसके पास ये इख्तियार आ गया हो कि अगर वो कोई सिटिंग जजेस को लगाना चाहता है ट्रिब्यूनल, तो फिर तो लाहौर हाई कोर्ट के या किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ वो कंसल्टेशन करेगा, मीनिंगफुल कंसल्टेशन करेगा। लेकिन अगर रिटायर्ड जज लगाना चाहता है तो कोई कंसल्टेशन नहीं है। तो यूं आप बड़ी आसानी से ये कह सकते हैं कि अगर पंजाब में जो रिटायर्ड जजेस को इलेक्शन कमीशन ट्रिब्यूनल लगा दे तो उसको बाइख्तियार कर दिया है जो मौजूदा हुकूमत ने। मौजूदा हुकूमत ने ये जो कानून बनाया है अपने 2023 के बनाए हुए कानून को ही बदल दिया है। 2023 में इसी हुकूमत ने, मतलब पीडीएम की हुकूमत ने, यह कानून बनाया था कि शफाफ इलेक्शंस के या उसके बाद शफाफियत के लिए जो ट्रिब्यूनल्स हैं उनमें सिर्फ सिटिंग जजेस होंगे। लेकिन अब हुकूमत में कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है कि हुकूमत के अपने केस ट्रिब्यूनल्स में पड़े हुए हैं और वो खुद ही कानून साजी कर रही है और रिटायर्ड जजेस को उसमें डाल रही है, और इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार भी दे रही है कि आप किसी एक ट्रिब्यूनल से दूसरे ट्रिब्यूनल में केस ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो यूं जो कंसल्टेशन वाला मामला है वो मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत भी पड़ेगी। हो सकता है पंजाब में इलेक्शन कमीशन जो है वो रिटायर्ड जज ही ट्रिब्यूनल लगा दे और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ हो सकता है एक दो जजेस के लिए पड़ जाए और बाकी रिटायर्ड लगा दें। ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार तो होगा, तो वो जो कंसल्टेशन वाला मामला भी खत्म हो जाएगा, और ये बहरहाल एक खिचड़ी एक बनी है। ये अटॉर्नी जनरल ने बताया था, तो मैंने कहा आपको तफसील बता दूं। उसके बाद ये अटॉर्नी जनरल ने अदालत को ये बताया कि वो ओरिजिनल फॉर्म में उन्होंने पुराना लॉ जो है 2017 वाला बहाल कर दिया है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि क्या चीफ जस्टिस इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर जो है वो इक्तफा कर सकता है, या इलेक्शन कमीशन ने जो कहा था कि हमें नामजदगी दें, तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन को नॉमिनेशन भेजी गई लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से। तो यहाँ पर चीफ जस्टिस ने ख़तो किताबत जो हुई थी लाहौर हाई कोर्ट के दरमियान और जो इलेक्शन कमीशन के दरमियान, उसके बारे से भी पूछा। इस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि आप वेबसाइट पे जाते, वहाँ से जजेस के नाम लेते और उनको भेज देते कि हमें फ़लाँ फ़लाँ जज जो है वो लगा दे। तो यहाँ पर ईसीपी के वकील ने कहा कि बैलेंसिंग भी ज़रूरी है, तो उन्होंने कहा कि जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा तो क्या बैलेंसिंग का मतलब ये है कि दो जज आपके दो मेरे, ये क्या इसका मतलब ये है? उन्होंने कहा कि नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। फिर ख़तो किताबत के हवाले से बताया। फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि जो भी पिटिशन्स हैं उसमें अगर 1 to 1 इनकी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की 1 to 1 मुलाकात हो जाती तो शायद ये मामला यहाँ तक ही ना पहुँचता। और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि आप जो है वो किसी चीफ जस्टिस को कहते हैं कि फ़लाँ बंदे को भेजें, चूज़ कर रहे हैं, आप चूज़ करेंगे अच्छा है या बुरा है, तो ये बात जो है वो
डेफिनेटली जो चीफ जस्टिस है उनको जो है वो अच्छी नहीं लगेगी। और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने एक लम्हे पर यह बात भी की कि अगर मैं भी चीफ जस्टिस होता और मुझसे पैनल जजेस के नाम मांगे जाते तो मैं या मेरे भेजे हुए जजेस को रिजेक्ट किया जाता तो मेरा भी वही रिएक्शन होता जो लाहौर हाई कोर्ट का रिएक्शन है। तो इसके बावजूद बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया फैसला भी और गैर फाल कर दिया उन ट्रिब्यूनल्स को जो ट्रिब्यूनल्स काम कर रहे थे। उसके बाद चीफ जस्टिस ने ये कहा कि जो 45 दिन में इलेक्शन पिटीशंस फाइल होती हैं तो इसमें जो भी जजेस नाम थे दोनों चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट दोनों बैठते और मीनिंगफुल कंसल्टेशन होती और बैठकर किसी हतमी नतीजे पर पहुंचते और उस पर कोई ट्रिब्यूनल जो है वो तैनात हो जाते। यहाँ पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने बेंचेस का पूछा कि पंजाब में बेंचेस कितने हैं तो बताया गया कि भावलपुर, मुल्तान, रावलपिंडी, लाहौर प्रिंसिपल सीट है। इसके अलावा जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने यह भी कहा कि जो जजेस वहाँ बैठे हुए हैं आप जो है वो उन्हीं जजेस को अपॉइंट करना है। कोई गुड या बैड तालिबान वाला मामला तो इसमें है नहीं कि आप ये कहें कि गुड या बैड तालिबान है। तो उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन के वकील थे उन्होंने अदालत को कोई ख़तो किताबत के हवाले से बताया कि ख़तो किताबत जो हुई थी ECP की जो इसके साथ लाहौर हाई कोर्ट के साथ जब ज़्यादा फोकस किया सुप्रीम कोर्ट ने कि आपने 1-to-1 मुलाकात क्यों नहीं की, तो ECP ने बताया कि 27 जून को इलेक्शन कमीशन के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट को लिखा कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि ये बड़ा हैरान कुन है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलक शहजाद अहमद खान उनकी जो है वो मूव कर चुके थे लाहौर से सुप्रीम कोर्ट में और नए चीफ की अभी तैनाती होनी थी और जो एक्टिंग चीफ वहाँ मौजूद थे। तो ये बड़ा एक हैरान कुन मामला है कि इलेक्शन कमीशन ने फरवरी से एक डिस्प्यूट चल रहा है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, फिर जून आ गया, फिर वो सुप्रीम कोर्ट आ गए। सुप्रीम कोर्ट से कोई हिंट मिला कि आपको तो खुद कंसल्टेशन कर लेनी चाहिए थी। तो उस समाअत के बाद इलेक्शन कमीशन ने एक खत जो है वो लिख दिया कि आपसे कंसल्टेशन करना चाहते हैं। भाई वहाँ पे अभी चीफ तैनात ही नहीं हुआ तो अभी आपको ये याद आया कि आपने 1-to-1 आप मिल भी सकते हैं। उसके बाद जो चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया कि आईनी इदारों की जंग ने मुल्क को डिस्ट्रॉय किया है, मतलब तबाह किया है, मगर ये मामला हल करें। और इससे कबल जो इलेक्शन की तारीख थी कि 8 फरवरी को इलेक्शन की तारीख जो हुई थी उसमें भी उन्होंने कहा कि सदर और इलेक्शन कमिश्नर के दरमियान मामलात थे तो उसमें भी हमने उनको बैठाया और उसके बाद उन्होंने उस मामले को जो है वो रिजॉल्व किया। यहाँ पर सलमान अकरम राजा ने ये कहा कि ECP ने लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के भेजे हुए नामों को रिजेक्ट किया और ये इनका रिजेक्शन इनका इख्तियार नहीं है। तमाम जजेस जो हाई कोर्ट के हैं वो इक्वल हैं, किसी को ये रिजेक्ट नहीं कर सकते। और उन्होंने ये भी कहा कि इनका मौक़िफ़ ये है कि आप पैनल भेजें उसमें से हम जो है वो देखेंगे। और उन्होंने कहा कि 4 जजों को रिजेक्ट किया इन्होंने और ये जुडिशल सिस्टम पर एक बड़ा जो है वो हमला है। ये सलमान अकरम राजा ने ये कहा कि यहाँ जैसे जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि ना पैनल की बात हुई और ना ही इख्तियारात की जो है वो बात इस तरह जो है वो आपको करनी चाहिए थी लाहौर हाई कोर्ट के सामने। और सलमान अकरम राजा ने कहा कि यहाँ पर जो कराची जो मुल्तान में है या भावलपुर में है या रावलपिंडी में है वो अब लाहौर हाई कोर्ट ने देखना है कि कौन सा जज कहाँ पे है और किस तरह ट्रिब्यूनल तैनात हो सकता है। अब इलेक्शन कमीशन को तो मालूम नहीं है कि कौन सा जज किस तरह का है और किस तरह नहीं है। कि इलेक्शन कमीशन कैसे डिटरमिन कर सकता है, पैनल में से चूज कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, किस बुनियाद पे? कोई रीजनिंग देनी होती है इलेक्शन कमीशन ने, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने रिजेक्ट किए जजेस। ये बड़ा हैरान कुन है, वैसे मेरे लिए भी हैरान कुन है कि अगर एक जज ट्रिब्यूनल नहीं बन सकता, रिजेक्शन आई है किसी आईनी इदारे की, तो फिर जज कैसे रह सकता है? और अगर जज रह सकता है तो ट्रिब्यूनल क्यों नहीं बन सकता? ये सबसे अहम इसमें सवाल है। और ये भी सलमान अकरम राजा ने कहा कि 180 इलेक्शन पटिशन पंजाब में हैं। उन्होंने कहा कि फरवरी से अप्रैल तक मैंने इंतज़ार किया और मई में मैंने पटिशन फाइल की लाहौर हाई कोर्ट के सामने और उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने उसको सुना और उसका फैसला किया।
यहाँ पर जस्टिस इमरान खान मंदोखेल ने, इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि आप कौन हैं और आपने 4 जजेस के नाम, लाहौर हाई कोर्ट के जजेस के नाम कैसे रिजेक्ट कर दिए, और आप किस बुनियाद पर जो है वो इस तरह जजेस के नाम जो है वो रिजेक्ट कर सकते हैं। अदालत ने काफ़ी बरहमी का इजहार किया और इसमें जो ईसीपी के वकील थे उन्होंने यहाँ पर ये कहा कि हमने गुड फेथ में जो लेटर है वो लिखा है लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कि हम मिलना चाहते हैं, मुशावरत जो है वो करना चाहते हैं, और उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से कोई जवाब नहीं आया। यहाँ पर जस्टिस अकील अब्बासी ने यह भी कहा कि चीफ जस्टिस का इख्तियार है, और ये भी कहा चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने कि हम किसी आइनी इदारे को जब वो इस तरह नीचा जो वो नहीं दिखाना चाहते, और हम नज़र रखेंगे, वापस बुला लेंगे, पटिशन ये बरकरार रखेंगे। और इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि हम फाइनल आउटकम से जो ट्रिब्यूनल्स हैं उनको रोक देते हैं, और फाइनल आउटकम नहीं होगा। ये वक्फे से पहले की मैं बात कर रहा हूँ। और ये भी कहा कि जो लाहौर हाई कोर्ट ने जब इलेक्शन कमीशन को ये कहा था कि आप ट्रिब्यूनल तैनात करें जैसे शाहिद करीम ने, तो क्यों नहीं किया आपने तैनात, को वजह है, क्यों नहीं आप फॉलो किया उस ऑर्डर को। और ये भी कहा कि अगर ये तो बड़ा लीनियंट फ्यूट रखा है लाहौर हाई कोर्ट ने आपके साथ, वगरना तो आपको तौहीन अदालत का नोटिस हो जाता, ये आपने क्यों नहीं किया लाहौर हाई कोर्ट के। लेकिन बाद में हमने देखा कि उसी सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की लाज बिल्कुल भी नहीं रखी। मतलब एक आइनी इदारा इलेक्शन कमीशन है, वो लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर फैसला नहीं मान रहा। सुप्रीम कोर्ट ने भी वही रखा है, 8 जजेस को सस्पेंड कर दिया है। मतलब 8 जजेस जो है वो अब पिक एंड चूज होगा, वही जजेस आएंगे, नए जजेस आएंगे, रिटायर्ड जजेस आएंगे, क्या होगा। एक बहरहाल एक आप ये कह सकते हैं कि मिट्टी पाओ पॉलिसी की तरफ ये मामलात मुझे तो जाते हुए नज़र आ रहे हैं। और अटॉर्नी जनरल ने यहाँ पर कहा कि जो हाई कोर्ट है वो डायरेक्ट नहीं कर सकती इस तरह जिस तरह इलेक्शन कमीशन को डायरेक्ट उन्होंने जो है वो किया। और ये एक डिस्कशन थी जो वक्फे से पहले चल रही थी, और उसमें ऐसे लग रहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो रिलीफ नहीं देगी लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन को। लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है वो उसने ज़ोर दिया, उसके वकील ने सिकंदर बशीर मोहम्मद ने ज़ोर दिया इस बात पर। उन्होंने कहा कि कंसल्टेशन के लिए जब ऑर्डर, नोटिफिकेशन, सारी चीज़ें फील्ड में हों तो वो कंसल्टेशन कैसे हो सकेगी। तो फिर उसके बाद वक्फे के बाद उन्होंने कहा हम मशवरा करके आते हैं। मशवरा से पहले बहरहाल नहीं लग रहा था कि स्टे होगा, लेकिन मशवरा करके आए तो इलेक्शन कमीशन का फैसला, जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला था जस्टिस शाहिद करीम का, वो भी मुअत्तल। और उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने जो रजिस्ट्रार ने नोटिफिकेशन किया वो भी मुअत्तल। और उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के दरमियान जो ट्रिब्यूनल तैनाती के हवाले से जो ख़तो किताबत थी उसको भी मुअत्तल कर दिया, और ये कहा कि मीनिंगफुल कंसल्टेशन करें, और कोई समात के लिए तारीख नहीं रखी। लेकिन मैं जिस तरह पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि हुकूमत ने जो नई कानून साजी की है उस कानून साजी के तहत अब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको रिटायर्ड जजेस की तैनाती का इख्तियार मिल जाएगा जैसे ही गजट नोटिफिकेशन होगा अगले 2-4 रोज़ में। और जैसे इख्तियार मिलेगा तो पंजाब में रिटायर्ड जजेस इम्कानात होने जो है वो तैनात होने के इम्कानात मौजूद हैं। हो सकता है कि एक जो है वो मुंह रखने के लिए 2-4 या कुछ जजेस लाहौर हाई कोर्ट से मांग लिए जाएं, लेकिन कुछ ऐसे लगता है कि रिटायर्ड जजेस भी तैनात हो सकते हैं। और उसके में इलेक्शन कमीशन कहेगा कि हमारे पास तो इख्तियार आया है। और जो ट्रांसफ़र वाला मामला है, आपको पता है कि जस्टिस तारिक महमूद जंगीरी से ट्रांसफ़र हुआ, वापस आया, वो मामला अलग से चल रहा है। 8 जुलाई को समात है सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल है वो समात करेगा। और 9 या 10 जुलाई को चीफ जस्टिस आमिर फारूक भी समात करेंगे। जो ट्रांसफ़र के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने जो ट्रिब्यूनल ट्रांसफ़र किया था उस तनाजुर में भी समात होनी है, बड़ी आम समात है। लेकिन देखना है, घुमसान पड़ा हुआ है। लेकिन एक चीज़ मैं जिस पे जा रहा हूँ कि ये मामला मिट्टी पाव की तरफ जा रहा है, देखते हैं कि होगा क्या। तो ये आज की सुप्रीम कोर्ट की समात थी। जो 2 चीज़ें मैंने आपको बतानी है, बड़ी शार्ट थी। जस्टिस तारिक महमूद, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब, उनके हवाले से रात को एक ट्वीट आई थी जिस ट्वीट में एक खातून की तस्वीर लगी हुई है और उसकी बायो में ये लिखा हुआ है कि वो शायद पीटीआई की सिंध असम्बली की मेंबर हैं। अब वो मेंबर हैं या नहीं हैं मुझे नहीं पता, लेकिन
उन्होंने एक ट्वीट किया कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने जजेस की फैमिली को हरासा करने पर सुप्रीम कोर्ट को एक खत लिख दिया है। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, हमें पहले भी पता था कि वो एक फेक न्यूज़ है, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजाहत जारी की कि ऐसा कोई खत जो है वो नहीं लिखा गया। एक बात हो गई। दूसरी, पीटीआई को 6 जुलाई का जलसा है इस्लामाबाद में, तो वो जलसे की इजाज़त नहीं मिल रही थी, तो वो डीसी इस्लामाबाद के दफ्तर के चक्कर लगा रहे थे। आमिर मुगल जो पीटीआई के यहाँ के रहनुमा हैं, उनको इजाज़त नहीं मिल रही थी, पटिशन पेंडिंग थी। और आज जो इंतज़ामिया इस्लामाबाद की, उन्होंने बताया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कि 6 जुलाई जलसे की इजाज़त पीटीआई को दे दी गई है और उनको जो एनओसी है वो जारी कर दिया गया है। तो ये आज की हमारी मुख्तलिफ केसेस और मुख्तलिफ अपडेट्स थी। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। इस पर फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।